भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? सभी ठीक होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। प्यारे भाइयों, आज बहुत ही ज्ञान वर्धक वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं। गायत्री अनुग्रह से गौतम ऋषि के द्वारा ब्राह्मण परिवार की रक्षा करना। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस नाव वृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतनी लाशें इकट्ठा हो गई कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। सभी मानव सुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लगे थे। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अब हम सब लोग मिलकर उनके आश्रम पर चले। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है कि इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्षित ही है। बहुत से प्राणी वहां पहुंच चुके हैं। इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्रही होकर सामान, कुटुंबी, गोधन तथा दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व से, कुछ दक्षिण से, कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर से, अनेक दिशाओं से बहुत से ब्राह्मण वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। आसन आदि उपचारों से उन ब्राह्मणों की पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। वस्तुत ब्राह्मण समाज बहुत दुखी था। उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया। उन्होंने बड़ कहा, विप्रो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृत्य हो गया। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणत हो जाते हैं, वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों की धूल से मेरे गृह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से धन्य हो गया। मेरे सिवा किस दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है? संध्या और जप में प्राण रहने वाले आप सभी दिव्यगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि राजन मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को
आसन देकर भक्ति मिलन हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी तुम्हें प्रणाम है, तुम महाविद्या वेद माता और तत्पर स्वरूपिणी हो। वैहिक आदि महान मंत्र और पर्वन तुम्हारे रूप है। माता तुम समयावस्था में विराजमान हो रहती हो। हिरण का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मैं नमस्कार है। सुहा और सौदा रूप से शोभा पाने वाली संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप क्रिया शास्त्र है अतीत है तथा तुम सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदांतों की वेदा विषय हो। सूर्य मंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल में तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली तुम्हारी मध्य कल्प में श्रेष्ठ युति और सायकाल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही उन भगवती जगदम्बा ने मुनि से कहा, मुने तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यो कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्धान हो गई। राजन उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्न के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो। 6 प्रकार के विविध रस भांति भांति के तृण दिव्य भूषण रेशमी वस्त्र यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती थी वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य वस्त्र भूषण आदि संपूर्ण किए। उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा शत्रुक शुक्र आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सब ही की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकलती थी। आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्र होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रम क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती थी वे सब की सब भगवती गायत्री कृपा से प्राप्त उस पात्र से ही निकल आई थी। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्र भूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवड़नाएं हो। साथ ही वस्त्र चंदन और भूषणों से अलंकृत ब्राह्मण गण भी इंद्र जैसे प्रतीत हो रहे थे।
उस समय गौतम जी के उस आश्रम पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का किसी न मात्र भय था और न जिससे कि किसी को भय पहुंचा सकते थे। उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार में था। अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और ज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपत्तर होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की प्राप्त प्रशंसा की। महान यशस्वी इंद्र भी अपनी सभा में आए श्लोक कहा, अहो यह गौतम जी हम लोगों के लिए इस समय कल्पवृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इस महान भाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्ट काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनि के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे। तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवरों ने ज्ञात्री आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः मध्याह्न साय वहां पूर्व शरण आदि कर्म संपत्तर होते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्राप्त काल में बाला, मध्य काल में युवती तथा साय काल में वृद्धावस्था में से संपत्तर दृष्टि गोचर होता है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्य आत्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विधि प्रश्नों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनियों ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर सचिपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी ने से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्होंने कहा, भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई।